बीजेपी की मिशन 80 को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में टिफिन बैठक आज होने वाली है जिसमें जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। आपको बता दें जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों के साथ ये टिफिन बैठक लेने वाले हैं जिसमें सभी जो कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि हैं खुद जेपी नड्डा भी अपने घर से टिफिन लेकर आएंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें, हाल फिलहाल ऐसी तस्वीरें आपने लगातार देखी होंगी, उत्तराखंड से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। सीएम योगी ने भी इस तरीके की बैठक की थी जहां पर अपने घर से टिफिन लाकर साथ में बैठकर ये टिफिन जो है वो खाया जा रहा है और इस बीच यहाँ पर मंथन भी हो रहा है कि कैसे 2024 को फतेह करना है, कैसे लोकसभा की जो तमाम सीटें हैं वो यहाँ पर कब्जानी है। ये तमाम चीजें जो हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस बैठक के जरिए जो है वो चर्चा में लाई जा रही है। और ये भी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी का मिशन 80 है और इसीलिए बीजेपी जो है वो हर कवायद में जुटी हुई है। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ताओं से ज्यादा संवाद हो पाए, जनप्रतिनिधियों से ज्यादा संवाद हो पाए, ताकि ये समझ में आ सके कि किस तरीके से जनता के बीच जाना है, कैसे जनता के बीच जो है बीजेपी की छवि और बेहतर करनी है और कैसे फतेह जो है वो 2024 को लेकर हासिल करनी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर किसी तरह की कोर कसर जो है बीजेपी छोड़ने वाले नहीं है और ऐसे में नए नए एक्सपेरिमेंट हैं बीजेपी के, जो कि बीजेपी अमूमन चुनाव से पहले करती हुई नजर आती है। और एक बार फिर अब टिफिन बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का सीधे रुख कर लेते हैं। मयूर, टिफिन बैठक का आयोजन हो रहा है गौतम बुद्ध नगर में, क्या जानकारी है और एक नया एक्सपेरिमेंट ही इसे बीजेपी का कहा जाएगा? जब जब चुनाव होता है बीजेपी कुछ नया करती है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होता है कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती रहती है और ये टिफिन बैठकें हमें पिछले साल भी देखने को मिली थी। हालांकि आज जेपी नड्डा नोएडा में टिफिन बैठक करने जा रहे हैं। ये पहले 3 जून को होनी थी, लेकिन बालासोर ओडिशा में जो ट्रेन की दुर्घटना हुई उसके बाद इसको रद्द कर दिया गया था और अब नोएडा में ये किया जाएगा। देखिए टिफिन बैठकों का मेन मोटिव सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है। जो पार्टी के पूर्व पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो पहले किन्हीं पदों पर रहे हों, चाहे वो पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक हो या फिर मंडल अध्यक्ष समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं जिनको पिछले कुछ सालों से दरकिनार कर दिया गया था, उनके पास कोई अहम जिम्मेदारी नहीं थी, बहुत के पास तमाम सारी जो है दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा था और नाराजगी भी उन पूर्व पदाधिकारियों के मन में जो है उसको दूर किया जाएगा। और जैसे स्कूलों में हमने देखा है कि अलग अलग जाति धर्म के चाहे लोग हों, चाहे कोई भी हो, या फिर किसी भी तरीके से सब लोग एकजुट होकर बैठते हैं, अपना टिफिन शेयर करते हैं, खाना खाते हैं एक दूसरे से, तो प्यार भाव बढ़ता है, जो पुराने मनमुटाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में ये एक एक्सपेरिमेंट है कि स्कूल के तर्ज पर जो बच्चे एक साथ बैठ के खाते हैं, हम लोग भी एक साथ बैठ के अपने जो मनमुटाव है उनको खत्म करेंगे। जो पार्टी के पूर्व पदाधिकारी जिनके पास पहले जिम्मेदारी थी और अभी उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो नाराज हैं, वो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं, तो कहीं ना कहीं कहें तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी जा रही है कि अपने पूर्व नेताओं को बुला के उनका जो अनुभव है वो उनसे लिया जाए ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिले और उन्हें भी कुछ जिम्मेदारी दी जाए। तो यानी कि जो अनुभव जो अभी अनुभवहीन लोग हैं कार्य कर रही है और जिसके तहत आज ये कार्यक्रम रखा गया है। शुक्रिया मयूर, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।